अस्सलाम वालेकुम। आई एम ओ लेवल और मोशन ग्राफ्स इसमें बेसिकली डिस्कस किए गए हैं। और अभी तक मैं ये जो है लिखे हुए हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, सबसे पहला फॉर्मूला बेटा ये देखते हैं, स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, हमने कल ये पढ़ लिया था। सेकंड फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, जो कि इक्वल होगा चेंज इन वेलोसिटी या फिर स्पीड। ठीक है, दोनों को वी से ही लिखते हैं, स्पीड या वेलोसिटी को, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। फिर डिस्टेंस में बात करी कि जो डिस्टेंस है ना, वो अगर हमें पूछा गया हो कि आप डिस्टेंस फाइंड करें फ्रॉम द गिवन ग्राफ, ग्राफ को यूज करके, तो हम क्या करेंगे, उसके फिर दो फार्मूलाज ना अलग अलग बन जाएंगे। अगर तो वो ग्राफ में शेप बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है या फिर स्क्वायर शेप है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और अगर उसकी ग्राफ में शेप ऐसे बन रही है, जैसे ये है ना, ऐसे शेप बन रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये चार फार्मूलाज क्लियर है, ये चार फार्मूलाज ही यूज होंगे इसमें ज्यादा। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस। अच्छा, ये जो है हमारे पास एक और चीज मैं ये बता रही थी कि हमें जो है ना वैल्यूज कैसे पता चलेंगी। एक ग्राफ, हमारे पास ग्राफ दो तरीके के हैं। एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और उसकी जो स्लोप होती है ना, अगर हम कांस्टेंट बनाए तो ये इसको इसको कहते हैं स्लोप। ये जो लाइन ड्रॉ की है ना मैंने, डिस्टेंस टाइम की जो स्लोप है ना, वो इक्वल होती है वेलोसिटी या स्पीड के इक्वल होती है। ये एमसीक्यू आपको आ सकता है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो हम बोलेंगे स्पीड। अच्छा, एक और ग्राफ होता है ना हमारे पास, सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ, जो क्या होता है स्पीड और टाइम में, स्पीड टाइम ग्राफ। फर्स्ट वाला देखें, ये फर्स्ट वाला जो मैंने बनाया वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सेकंड वाला जो बनाया है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ की बेटा ये जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप है ये इंफॉर्मेशन देती है हमें एक्सेलरेशन के बारे में। ये भी पॉइंट दो नोट करने वाले हैं। अगर मैं पूछूं, मना आप बताएं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें किसकी इंफॉर्मेशन देती है? स्पीड की, वेलोसिटी की। वेरी गुड। अच्छा, कोमल आप बताएं, स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप हमें किसकी इंफॉर्मेशन देती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, वेरी गुड। ओके, ये चैप्टर अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बस है जो ट्रेवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, और कांस्टेंट स्पीड से पहले वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, फिर वो थोड़े वक्त के लिए स्टॉप हो गई, फॉर शॉर्ट टाइम स्टॉप। और फिर हायर स्पीड के साथ जो है, हायर स्पीड जो अगेन कांस्टेंट हो जाएगी, उसके साथ वो करने लग पड़ी ट्रेवल। तो तीन पार्ट बने, और कह रहे हैं कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं इसका। तो ये ऑलरेडी वैसे बना हुआ है। कांस्टेंट का मतलब है कि आपने स्ट्रेट लाइन ऐसे बनानी है। ठीक है, आप ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। तो पहले हमने कांस्टेंट स्पीड बनाई ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, और उसके बाद जब ये स्टॉप हुई तो हम ऐसे स्ट्रेट इसको ना बिल्कुल हॉरिजेंटल कर देंगे लाइन को। और फिर इसकी स्पीड हाई हो गई तो ये हम जो है फिर ऊपर से जाएंगे। अगर इसकी स्पीड लो होती ना तो हम ऐसे कर देते। ये समझ आ रही है? अगर उन्होंने कहा होता ना कि स्टॉप करने के बाद उसने जब ट्रेवल दोबारा स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता वो स्टॉप दोबारा रेस्ट पे चली गई, तो हम ऐसे बनाते। लेकिन उन्होंने कहा कि आफ्टर दैट उसकी स्पीड हाइयर हो गई तो हम ऊपर ले गए। गर्ल्स, ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, अब ये सेकंड वाला। अभी हम, हाँ, उन्होंने हमें ये जो है वो एक लिफ्ट की जो है हमें ग्राफ बना के दी है कि एक लिफ्ट जो है वो ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर पर जाएगी, और उसका जो है उसकी स्पीड और टाइम ग्राफ उन्होंने दी है। ये देखो, ये स्पीड है, और इस साइड पर टाइम उन्होंने ड्रॉ किया, और ये उन्होंने ग्राफ भी में ड्रॉ करके दिया है कि एक पैरेललोग्राम शेप जो है ना इसकी क्या बन रही है, पैरेललोग्राम बन रही है। और हमने फाइंड करना है इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी डिस्टेंस के लिए मैंने दो फॉर्मूलाज बनाए, ट्राइंगल के लिए अलग है और रेक्टेंगल के लिए अलग है। लेकिन पैरेललोग्राम के लिए तो हमने नहीं ना पढ़ा कि पैरेललोग्राम के लिए क्या होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देंगे डिफरेंट शेप्स में।
जैसे ये देखो, इसका हम यहाँ से ये ट्राइंगल बन गया और एंड पर फिर से एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो दो ट्राइंगल बन गए हैं और दरमियान में ये जो नजर आ रहा है ये रेक्टेंगल है। तो हम तीन डिफरेंट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तीन डिस्टेंस हो गए, ये 1, ये 2, ये 3, और तीनों का डिस्टेंस जो निकलेगा सबको प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस यानी कि आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये देखते जाते हैं हम ना। अच्छा, इसको क्लियर करके ताकि हमें ये क्लियर नजर आ जाए, वन बाय वन हम फाइंड करेंगे इसका डिस्टेंस। सबसे पहले जो है फर्स्ट वाली जो हमें हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ना, ये यहाँ से बन रही है, ऐसे ये शेप है। इसको स्ट्रेट लाइन करें तो ये शेप बन रही है। अच्छा, 1/2 इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखो 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर आप इसकी लेंथ देखें तो ये जा रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस पे ये हमारी पास बन रही है जो क्या है 5 और 10 के दरमियान। अब हमें पता होना चाहिए कि 5 और 10 के दरमियान में बिल्कुल मिड में क्या आएगा। उसके लिए अगेन हम वही इंफॉर्मेशन कि वन बिग बॉक्स किसके इक्वल है और वन स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल है। ये देखो, वन बिग बॉक्स है 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, वन बिग बॉक्स किसके इक्वल हो गया, 0 से 5 तक, तो 5 हो गया। अच्छा, अरूबा आप बताएं बेटा, वन स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल होगा, इस साइड पे कह रही हूँ मैं, लेंथ वाली साइड पर। One small box. One equal. हाँ, स्मॉल बॉक्स होगा 1 के इक्वल। नहीं नहीं, 1 के इक्वल कैसे होगा, मतलब अगर इसको 10 से डायरेक्ट डिवाइड कर करेंगे लेना ना। तो इस वजह। डायरेक्ट नहीं, ये देखो, हम हमें जो है वो 10 से डिवाइड करना होता है ना। जो बिग बॉक्स आए ना, जैसे वो 5 के इक्वल है, तो स्मॉल बॉक्स को फाइंड करने के लिए उसको 10 से डिवाइड करते हैं, 5/10, तो बन गया 0.5। स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल है, 0.5 के इक्वल है। स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल है, 0.5। अब ये देखो, आपने जो है वो मिड तक जाना है इसके। ये था 5, फिर जो है 5.5, फिर 5.6, यानी ये एक तो 5 हो गया ना, ये तो ऐड हो रहा है। उसके बाद 5 स्मॉल बॉक्स हैं। ठीक है, 5 स्मॉल बॉक्स हैं जो हर एक 0.5 का है। अगर आप उसको काउंट करो ना तो वो बन जाएगा 7.5। 5 तो पहले इसमें काउंट हो रहे हैं ना, इसकी लेंथ जो है उसमें 5 तो आ ही रहा है। उसके बाद भी अगर हम देखेंगे ना तो 5 छोटे बॉक्स भी आएंगे, 5 स्मॉल बॉक्सेस, उनका मिलाकर बनेगा 2.5। तो 5 और 2.5, 7.5 बन गया ना। तो लेंथ हमारे पास बनी है 7.5। एक दफा आपको समझ आ गया कि ये हमने किस तरह निकाली है, तो आपको बाकी क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। गर्ल्स, किसी को प्रॉब्लम है तो रिपीट करूं। नो मैम। कोमल, आपको No, ma'am. समझ में आ गया है? चलिए, फिर तो अच्छी जी बात है। जी। ये देखो, बस ये बात समझने वाली थी कि ये 5 है और हर एक का 0.5 करें, तो 0.5 करते हुए 5 बॉक्सेस बनते हैं 2.5। तो 2.5 और 5 यानी इट मीन इट्स 7.5। तो लेंथ हमने 7.5 ले ली। अब हाइट की तरफ जाते हैं हम। हाइट हाइट जो है ना वो आ रही है 8 के ऊपर, ये 8 नहीं है, 3 है। 3 के ऊपर 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, 3 के ऊपर 3 स्मॉल बॉक्सेस हैं। इसमें जो वन बिग बॉक्स है ना वो 1 के इक्वल है। तो ये तो सिंपल है ना, बिग बॉक्स 1 के इक्वल है, तो फिर ये देखो 3 है, ये 3.1, 3.2, 3.3, ये आ गया 3.3। तो लेंथ सबकी, हाइट सबकी यही रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट इतनी है ना, हाइट सब में सेम रहेगी। इसमें ले लो, हर एक में हाइट सेम है, 3.3। अच्छा, ये फर्स्ट ट्रायंगल का 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसको मल्टीप्लाई किया और आंसर आएगा हमारे पास, ये आंसर आया 12.375। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं वो है हमारे पास ट्राइंगल शेप, रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप के लिए जब हम देखेंगे तो हम ये शेप ले लेते हैं कि यहाँ से लेकर है, ठीक है, यहाँ से लेकर इतना और यहाँ से लेकर इतना, ये शेप बन रही है हमारे पास। तो 7.5 से स्टार्ट हुआ है और 20 तक जा रही है इसकी लेंथ। इसमें सिर्फ लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट आएगा, इसमें 1/2 नहीं लगाना। 7.5 से लेकर 20 तक गया तो बीच में कितना आया, 7.5 से लेकर 20 तक, तो ये बनता है बेटा
12.5, ठीक है। लेंथ बन गई इसकी टोटल 12.5। हाइट अगेन सेम है 3.3, तो 3.3 मल्टीप्लाई बाय 12.5, ये सेकंड आंसर आ गया हमारे पास 41.25। रेक्टेंगल की भी सबको समझ लग गई है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके गुड। अगेन एंड पर हमारे पास एक और ट्राइंगल है, उसका उसका जो है वो डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास? अगेन 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारे पास अगेन 3.3 है। लेंथ हम देख लेते हैं, ये 20 से लेकर 25, 20 से लेकर 25, मतलब हम लेंगे माइनस करके 5। आपने सारा 25 नहीं लगा लेना, ठीक है। 20 से स्टार्ट हो रहा है, 25 पर खत्म हो रहा है, तो लेंथ बनी 5। अच्छा ये देखें, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये आंसर आएगा 8.25। अब ये जो बेटा तीन आंसर आए ना, इन सब को प्लस कर देना हमने, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसके साथ हम लिख देंगे मीटर, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड किया है। तो 61.87 राउंड ऑफ 62 मीटर। गर्ल्स आगे हम कंटिन्यू करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. जी मैम। अच्छा ये वही उन्होंने यहाँ पर ना तीनों को प्लस करके लिख दिया है कि ये तीन हमने प्लस की और 62 मीटर आंसर है। आगे है जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ, फिर उस एक्सक्यूज पर मी एक मैम। फोर्स। यस। मैम जब हम कोई कैलकुलेट करते हैं ना इक्वेशन, तो हम्म। उसका आंसर हमारे पास बहुत ज़्यादा डिजिट्स में आता है ना, बहुत ज़्यादा लंबा अच्छा। होता है। तो यस। उसको हम तकरीबन कितने डिजिट्स में लिखा करें, फिर 2 या 3 कितना? आप पॉइंट के बाद दो वैल्यूज लिख लिया करें, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज, ओके। ठीक है। टू वैल्यूज आर इनफ। अच्छा क्वेश्चन है कि एक बॉडी जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, फिर उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की गई। अब उसकी मोशन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? अब मोशन में ये चेंजेस, या तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी यानी एक्सेलरेट, या उसकी स्पीड कम हो जाएगी यानी डिसेलरेट, या फिर उसकी वो बिल्कुल स्टॉप भी हो सकता है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये है बस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा ये एक स्कायर को दिखाया गया है जो स्कीइंग करते हैं ना। अच्छा वो एक स्पीड कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट किया है, और विनर की जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो 100 मीटर है। ओ सॉरी, जो मैक्सिमम स्पीड आएगी ना वो उसकी इस सेक्शन में कहते हैं, यहाँ पर आके उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है? कहते हैं स्कायर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, उसने रेस्ट से यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ पर वो रेस्ट में था, बाद में उसने जो है जब स्टार्ट किया तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ी, एक्सेलरेट। अच्छा ही reaches a speed of 60 meter per second in 16 second, find the acceleration। एक्सेलरेशन। अब डेटा लिखने का तरीका बेटा क्या है कि हमने क्वेश्चन में जो भी चीजें हमें नजर आ रही हमने सब लिख देनी है। सबसे पहले कैलकुलेट द स्कायर्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। फिर हमें नजर आ रही है दो, हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नजर आ रही हैं। एक है 60 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने देखा कि 60 मीटर पर सेकेंड क्या है, पीछे देखा तो वो स्पीड थी, तो स्पीड को हम एस से नहीं लिखते बल्कि हम लिखेंगे ये तो वी है। अब दूसरी एक और वैल्यू हमें नजर आ रही है, दैट इज 16 सेकेंड। फिर हमें पता है कि सेकेंड किसका यूनिट होता है? टाइम का। अब ये देखिए सिंपल हम फॉर्मूला लगा लेंगे। अब क्योंकि ये देखो एक्सेलरेशन में दो वेलोसिटीज लगती है ना, वी एफ और वी आई। वी आई थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे। अगर चेंज होती ना तो फिर हम उसको काउंट करते। सिंपली ले लेंगे ए इज इक्वल टू वी बाई टी। मैं कह रही हूँ अगर तो वो रेस्ट से कोई चीज स्टार्ट हो, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, यानी पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो उसको हम वी एफ वी आई नहीं ले रहे, सिंपल एक ही वेलोसिटी ले रहे हैं। अच्छा इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 16, और ये देखिए आंसर है 3.75। अब जो आंसर आया ना उसके साथ यूनिट लगा देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m/s2, ठीक है। क्लियर है ये भी गर्ल्स? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अच्छा ये देखें आगे, इसकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है क्या मुझे? मैम नो ले ले, मैम। जो मैंने नहीं की क्लास अटेंड उनके लिए।
हाँ चले ले लेते हैं हम जो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटर्मिन द डिस्टेंस फॉलोन बाय द। अच्छा ये जो है ना बेटा, आपने एक पेज इसमें स्किप किया हुआ है। ये देखो, ये 16 है, उसके बाद क्वेश्चन ये 18 आ गया है। 17 वाली पिक्चर सेंड कर दे अरूबा, आप कर दें। मैम मैं कर देती हूँ। रूबा कह रही हूँ, आबरू। मैडम मना करिए। व्हाट्सएप पे कर दे मुझे। मैम मैंने कर दी है। ओके, लेट मी सी इट। ओके, ओके आ गई हमें पिक्चर, कोमल ने सेंड कर दी है। अच्छा उसमें जो है वो स्कायर वाले के ही अभी क्वेश्चन पूछे गए होंगे। अच्छा जी, ये देखते हैं हम जरा। ओवर द लेंथ ऑफ 100 मीटर सेक्शन द टाइम रिकॉर्डेड इज 1.85 सेकेंड। अब आप बताएं, कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। ये स्पीड आप लोगों ने ऐसे क्यों लिखा है? ऐसे आपको पता है डिस्टेंस को लिखते हैं, ऐसे स्पीड को नहीं लिखते। स्पीड को हम वी से ही लिखते हैं हमेशा। अब ये देखो, आप लोग डाटा भी नहीं लिख रहे तो आप डाटा भी लिख दिया करें। जैसे 100 मीटर है ना, आपने लिख दिया 100 मीटर। 100 मीटर इन्होंने लेंथ बताई है, लेकिन ये होता तो डिस्टेंस ही है ना। फिर 1.85 सेकेंड, ये हमें नजर आ रहा है। 1.85 सेकेंड क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है। उसके बाद हम अगर स्पीड कैलकुलेट करें, v इक्वल टू डी बाई टी, तो 100 डिवाइडेड बाई 1.85, जो भी आंसर आएगा उसके साथ आपने यूनिट लगा देना, मीटर पर सेकेंड। तो ये भी सिंपल था, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद जरा देखें कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जस्ट वाई द स्काई बेंड हिज बॉडी। अच्छा ये कहते हैं जब वो ऐसे स्काई मतलब स्कीइंग कर रहा होता है, तो वो अपना बॉडी स्ट्रेचर ऐसे कर देता है ना, ऐसे जब वो नीचे आ रहा था तो अपना बॉडी स्ट्रेचर ऐसे कर देता है। अच्छा इस तरह करने का मकसद वो लिख दिया हुआ है आपने कि स्टेबिलिटी बढ़ती है और उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी कम लगेगी। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस भी कम लगेगी, इसलिए जो है वो बॉडी भी इस तरीके से स्टेबल रहेगी और उसकी स्पीड भी बढ़ती है। ठीक है, जितना वो नीचे झुकता है ना, नीचे जितना ज्यादा झुकेगा उसकी स्पीड बढ़ती है। और अगर वो चाहता है ना कि मैं थोड़ा इस एरिया पर जरा स्लो जाऊं, तो वो थोड़ा सा ऐसे ना अपना बॉडी का स्ट्रेचर ऊपर कर लेगा। बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा नहीं होगा, उस तरह वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूडेड है इसमें। जी मैम। मैम ओके, एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून ड्रॉप्स अ फेदर फ्रॉम रेस्ट। कहते हैं उसने एक फेदर को ड्रॉप किया, वो पहले फेदर रेस्ट में था। ऑफ द टॉप ऑफ अ स्मॉल क्लिफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयर इज नो एयर ऑन द मून। मून पर एयर नहीं है, लेकिन उस पे वहाँ जो ए की वैल्यू है दैट इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द फेदर फॉल्स फॉर 4.5 सेकेंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। और कितना टाइम के लिए? कहता है 4.5 सेकेंड के लिए वो क्या कहते हैं हिट किया, मतलब जो है वो फिजा में रहा। तो ये दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, एक्सेलरेशन और टाइम की। वो मैंने कैसे फाइंड की है? मैंने सिंपली वो देखा कि कौन कौन सी इसमें जो है उन्होंने दो ही तो वैल्यूज दी थी, एक 1.6 मीटर पर सेकंड और एक 4.5, तो दोनों मैंने डाटा लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उन्होंने हमें कहा है कि ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ फाइंड करें। अच्छा स्पीड टाइम ग्राफ हम खुद से ऐसे ना नहीं कर सकते, ठीक है, कि अपना दिल किया तो हमने ऐसे कर दिया। हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि क्या ये ग्राफ ऐसे जाएगा या ग्राफ ऐसे जाएगा, या मे बी ग्राफ ऐसे एकदम से ऊपर जाए। ठीक है, तो सलामु अलैकुम। किसी भी वक्त नमूदा ही। हो सकती है। अब
और सॉरी गर्ल्स, कभी कभी ऐसा होता है कि सिग्नल की वजह से ना सिग्नल इशू हो जाता है थोड़ा। अच्छा जी, हम देख रहे थे ये वाला क्वेश्चन, और जिसमें मैंने लिखी थी वैल्यूज एक्सेलरेशन और टाइम की, और मैं कह रही थी कि स्पीड टाइम ग्राफ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बना देते, बल्कि वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। अच्छा ये देखिए जरा, हमें पता है कि स्टार्ट यहीं से हुआ क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था ना। अब सम टाइम ऐसे भी तो स्पीड टाइम ग्राफ होता है ना जो जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा होता, लेकिन यहाँ उन्होंने हमें हिंट दिया कि वो पहले रेस्ट में था। इट मीन्स कि उसकी स्पीड टाइम ग्राफ स्टार्ट तो यहाँ से ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से होकर वो कहाँ तक जाएगा ये नहीं हमें पता ना। तो अच्छा वो कैलकुलेट, उसके लिए हमें स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमें पता चले कि अगर 6 आई तो हम 6 तक लेके जाएंगे, अगर 4 आई तो हम 4 तक लेके जाएंगे, अगर स्पीड फॉर एग्जाम्पल 2 आई तो हम 2 तक लेके। मैम आई थिंक सिग्नल्स वीक है। मैम ही नहीं है तो बोल किसको रही हो? कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं ये कह रही थी कि हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए स्पीड का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू उन्होंने दी है 1.6, ओके, और टाइम उन्होंने दिया 4.5 सेकेंड, और स्पीड जो है हमने फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लगेगा जिसमें ए भी हो, वी भी हो, टी भी हो। मनहा आप बताएं कौन सा फॉर्मूला होगा जिसमें ए भी हो, वी भी हो और टी भी हो। एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का उसकी वैल्यू चेंज करें तो बन जाएगा v इज इक्वल टू ए टी, क्योंकि a इज इक्वल टू वी बाई टी था ना। इस बार। तो v इज इक्वल टू ए टी। अब डेल्टा v मैं अगेन नहीं ले रही क्योंकि एक की वैल्यू तो जीरो है ना, तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी लूंगी मैं। तो v इज इक्वल टू ए, इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 को और 4.5 को। क्या आंसर आएगा 1.6 और 4.5 का? मल्टीप्लाई करना जरा कैलकुलेटर से। मैं ये चीज बल्कि रहने दो इसको यहीं पे अभी। किया मल्टीप्लाई आप लोगों ने? 7.2 मैम। 7.2 यस मैम। मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसका मतलब है हम जाएंगे 7.2 आई गेस यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि 6 और 8 के बिल्कुल मिड में क्या होगा, 7 होगा ना। तो एक ब्लॉक ऊपर जाएंगे, ठीक है, 7.2 बन जाएगा। अच्छा ये तो पता चल गया कि स्पीड जाएगी 7.2 यहाँ से स्टार्ट होके। तो टाइम उन्होंने बताया था 4.5, यानी 4 और 5 के दरमियान में 4.5 जाएगा बिल्कुल ऐसे मिड पर, यहाँ तक हमने जाना है। ये एक पॉइंट में यहाँ लगा लेती हूँ, यहाँ तक जाना है। आ, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, 4.5 यहाँ तक आ रहा है ना। अच्छा इसका मतलब है हमने यहाँ तक लेकर जाना है, और ये यहाँ तक लेकर जाना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो अब ये तो मैंने निशान के लिए बस लगा दिया ना कि टाइम है हमारे पास 4.5 सेकेंड और स्पीड आई है 7.2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। टाइम था 4.5 सेकेंड, उन्होंने बता दिया था, और स्पीड हमें खुद पता चली कि 7.2, फिर हमने ऐसे करके ऐसे उनको मिलाना है। एक्चुअली हमारा मकसद ये है कि हम इन दोनों को मिलाएं, ठीक है, इसको फिर ऐसे स्ट्रेट स्केल से ले जाएं, तो ये हमारे पास ट्रू ग्राफ बन गया। इसको आप डॉटेड लाइन से ऐसे करें, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है, ये एक्चुअल एक्चुअल वाला तो यही है ना, ये वाला ग्राफ है। गर्ल समझ आया बेटा आपको? मैम जो जी मैम। हमने यस मैम। हमने जो ड्रॉ अच्छा किया सर, जो किसी और तरीके से आ रहा है वो। डॉट किसी और तरीके से आ रहा है? नहीं मैम, ये जो स्लोप है हमारे पास वो दूसरी तरीके से आ रहा है। मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। मैम ये देखिए।
हाँ हाँ, मैंने देख लिया। ठीक है, ये देखो ना, मेरे से भी थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा ना कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर इट इज फॉलिंग लाइक फेदर फॉल्स टू 4.5 सेकेंड, यानी वो फॉल गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है उसको हमने डीसेलरेट करवाना है। ठीक है, नीचे गिर रहा है, ये मैंने एक्चुअली इस पर गौर नहीं किया, फॉल्स। थैंक यू मना। ठीक है, लेकिन ये देखो मैम वैल्यूज लेंगे हम ये वही से पीछे यहाँ पर मार्किंग में लिखा हुआ 4.5। है। यस। पीछे मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू 4.5 सेकेंड टू 7.2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो वो उसके हिसाब से तो फिर मेरा सही बन रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा हाँ फ्रॉम आपका सही ओरिजिन। बन रहा है। लेकिन हाँ मैम फ्रॉम फॉल्स है ओरिजिन ना, लिखा है तो आपका सही फॉल्स बन है रहा है। फिर भी। फॉलिंग फेदर। मैम ये नहीं वाला नहीं, क्वेश्चन हमने बुकलेट में किया ही नहीं है, ये मैम ने नहीं करवाया। इसको चले नहीं हमने तो करवाया कर हुआ दिया है। ना, मेथड तो वही है सेम। गर्ल्स मेरे वाला ही करें जो मैंने करवाया ना, आप वही करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ओरिजिन से स्टार्ट करें उसको। ये ठीक जो है ना वो डिसेलरेशन दिखा रहा है। ठीक है, ये डिसेलरेशन दिखा रहा है, जो मैंने भी बताया था वो एक्सेलरेशन दिखा रहा है। ये है डिसेलरेशन। अगर उन्होंने वर्ड लिखा होता ना कि डिसेलरेशन, फिर हम उल्टा बना लेते, अगर एक्सेलरेशन तो फिर ऐसे। तो ये एक्सेलरेशन का वर्ड तो नजर आ रहा है, डिसेलरेशन होता तो फिर हम ये बनाते। ठीक है गर्ल्स, जब भी डिसेलरेशन आएगा ना तो फिर ये ग्राफ उल्टा बनेगा। कि मैम अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आगे इसी फेदर के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है। ये है, ओके, ये डिटरमाइन द डिस्टेंस फॉलन बाय द फेदर, कि फेदर जो है वो कितने डिस्टेंस तक गया है। तो वो हमने देखा था शेप हमारी किस तरीके की बन रही है, शेप इस तरीके की बन रही थी ना। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस के लिए मैंने कहा था कि हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे, लेकिन ये शेप देखो स्क्वायर शेप नहीं है हमारे पास, ये शेप बन रही है, इसको हम ऐसे नीचे ले जाएंगे, ये बन गई ट्राइंगल। तो 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये जो लेंथ थी ना ये थी हमारे पास 4.5, और हाइट आपको याद हो तो वो हमारी वैल्यू क्या आई है, 7.5, 7.1 आई थी आई थिंक, 7.5, 7.2। 5 7.2। ठीक है, हमारी 7.2 आई है तो हम यही लगाएंगे। तो 4.5 को 7.2 से मल्टीप्लाई और फिर 1/2 से। गर्ल समझ लग रही है ना कि लेंथ ये है और हाइट ये है, और 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि हमारे पास ये शेप ट्राइंगल शेप है। यस मैम। और उसके बाद जो भी आंसर आएगा डिस्टेंस के लिए हम मीटर लगा देंगे उसके साथ। अच्छा आगे देखें, स्केच द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द सेम फेदर फॉलिंग फॉलिंग ऑन अर्थ। अगर अर्थ पर हो तो फिर उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो हमने बस ऐसे ही वही लगा देना कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये देखो अगर हमारा पीछे भी ऐसे बन रहा होता ना तो हम अर्थ के लिए भी ऐसे ही बनाते। तो ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, तो ऐसे करेंगे। बस इसके जो है वो कांस्टेंट स्पीड नहीं ना होगी, पहले कांस्टेंट थी और उसके बाद वो ऐसे हो जाएगी थोड़ी सी कर्व, क्योंकि अर्थ पर जो है क्या है, एयर रेजिस्टेंस होती है अर्थ पर। तो वो कुछ मैम देर के मैंने इसमें बाद। ऐसे बनाया है, मैंने इसमें पहले कांस्टेंट स्पीड की है और फिर उसके बाद एट रेस्ट है जो इसका स्लोप है। मतलब ऐसे कर दिए। जी मैम। ठीक है, हाँ तो वो भी ठीक है ना। सही है। बस आपने थोड़ा उसको कर्व करना है, आपने कर्व करना है, बिल्कुल स्ट्रेट ना करें, थोड़ा कर्व कर दें, कि थोड़े टाइम के बाद वो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, कि इसमें वेक्टर कौन सा है, स्केलर कौन सा है। तो स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है। ठीक है, ये स्केलर और ये वेक्टर है, अदरवाइज दोनों स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीजें होती हैं, कि वो स्पीड बताती हैं, बस वेलोसिटी साथ में डायरेक्शन भी बता देती है। ठीक है, वेलोसिटी डायरेक्शन बताती है, स्पीड में हम सिर्फ वैल्यू बताते हैं कि 4.5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताते कि गाड़ी जो है वो ईस्ट की तरफ जा रही है या वेस्ट की तरफ जा रही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक स्टूडेंट जो है वो डाउन द हिल मूव कर रहा है इन अ व्हीकल। अच्छा इसके बारे में वो पूछ क्या रहे हैं, देखते हैं आगे।
और उसका उन्होंने ग्राफ भी शो कर दिया। ग्राफ क्या है कि पहले कांस्टेंट स्पीड थी, हाँ। है ना। बस काम थोड़ा खराब खराब ही लग रहा है मुझे इंटरनेट का। गर्ज ऐसा नहीं करें, कल हम डबल क्लास ले लेते हैं, एक डे टाइम में और एक नाइट टाइम में। क्या ख्याल है? 40 मिनट्स की क्लास तो हमारी हो ही गई है वैसे। एक हम क्लास ले लेंगे ना अपनी 7:30 से 8:30, और एक डे टाइम में हम क्लास मैं टाइमिंग शेयर कर दूंगी आपके साथ। हाँ, ले लेंगे क्या मैम। ख्याल है? लेंगे मैम, ले लेंगे। ले ठीक है लेंगे। ना। अभी हम इतना ही कर लेते हैं, और मे बी आप ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने की, क्योंकि फॉर्मूलाज आपको पता है। जरा मैम हमने देखें किया हुआ है क्वेश्चन ये नंबर चैप्टर 4 और कल। 5। ठीक है, आप बस इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखो। 40 मिनट्स की क्लास तो हो गई है वैसे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये तीन क्वेश्चन आप सॉल्व करने की ट्राई करें। ठीक है मैम। ओके मैम। ओके। ठीक है, मेरा बार बार जो है वो नेट खराब हो रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखो आज कोमल हमारे साथ है, लेकिन कोमल ये देखो आज इंटरनेट हमारे साथ नहीं दे रहा। वो कह रहे कोमल को जरा आराम करने दें। चलिए ठीक है, आप इस्लामियत की प्रिपरेशन करें अभी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।